अस्सलामुअलैकुम जी, खालिद महमूद PK ऑफ बुरेवाला जी। हम बनेंगे आप तमाम दोस्तों की आवाज़। आज हम बल्दिया टाउन कराची दी जिहड़ी मेन छत है जिन्हें सारी कराची नूं विन कीता है, उन्हां कोले आए हुए हैं। नईम बलोच कोले नईम बलोच दी छत दा भी विजिट किया। माशाल्लाह बहुत अच्छे परिंदे आ और इन्हां दे उस्तादे मोहतरम भी इन्हां दे नाल बैठे हुए आ। और इन्हां ने कराची च 2 के 3 साल ये अपनी ज़बानी देखो जी, इन्हां नूं पता दोस्त नूं ये तारफ़ कराउंदे आ ते फिर नईम बलोच तो पुछदे आ, कोई सवाल करांगे। ये नईम बलोच कोई ऐसी शख्सियत नहीं कि जिहड़ी कराची कोई आदमी इन्हां नूं जानदा नहीं। तकरीबन तमाम उस्ताद हजरात नईम बलोच के नाँ तो वाकफ़ आ और बहुत अच्छी शख्सियत आ। और ये उस्ताद अब्बासत बल्दिया वाले उन्हां दे 2 के 3 गलियां दे नाल ही रहिंदे आ ते उस्ताद बासत टूरनामेंट कराउंदे आ ते उन्हां दे टूरनामेंटां 'च ये हिस्सा लैंदे सी और इन्हां ने कराची नूं विन कीता है। किहड़े टूरनामेंट नूं विन कीता है, ये दोस्त अपनी ज़बानी दस्सणगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद नईम बलोच ने टॉप T10 कराची में और आल पाकिस्तान कराची चैम्पियनशिप और ग्रैंड अलायंस और आज़ाद पीजिंग क्लब में से फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करी। हमारे उस्ताद नईम बलोच फ़र्स्ट नंबर पे आए हैं। और मज़ीद इंटरव्यू खालिद PK आपसे सवालात और जवाब देंगे। ये उस्ताद नूं ना जी असल च ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ ਅਸਲ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਨ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਨਈਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਆ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਸੀਮੇ ਇਨਾਮਾਤ ਪਰਸੋਂ ਕਰਨੇ ਆ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਬਾਸਤ ਬਲਦੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਫਸਟ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले तो मैं खालिद भाई का और बहुत मशकूर हूँ कि आए, इतने दूर से आया, हमें टाइम दिया। खुशी होती है शौक़ के लिए कोई इतना दूर जाता है। और इसमें हमारे जनरल खलीफा अदनान भी मेरे साथ हैं और ग्रेट उस्ताद अमीद बलोच। माशाल्लाह जी, ये माशाल्लाह इनके बगैर तो मेरी कबूतरबाजी बिल्कुल अधूरी है। इससे पहले खालिद भाई मैं शौक़ करता था बल्दिया वाले छत से। अच्छा जी। इस छत से मुझे ये दूसरा साल जो गुज़रा ये मैंने शौक़ किया यहाँ से। अच्छा जी। तो अल्लाह पाक के फजलो करम से अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी। 4 कपों में चैम्पियन बने हम, 7 पड़कों में 824 घंटे बनाए मेरे कबूतर। 824 घंटे बनाए, जिसमें 131 की इनिंग भी है, 132 भी है, 131 भी है। ये सब अल्लाह पाक का करम है। और उस्ताद अमीद बलोच अव्वल अल्लाह, नीचे उस्ताद अमीद बलोच। मैं हर शागिर्द को यही कहता हूँ, अक्सर अपनी वीडियो में ये बात करता हूँ कि अपने उस्ताद से मुखलिस रहो। आप अपने उस्ताद से मुखलिस रहो ना, आपको ऐसे अल्लाह इज़्ज़त देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कोई शक। क्योंकि शुरू में जो पहली पड़क, दूसरी पड़क, तीसरी पड़क में मेरे साथ बेड लक हो रहे थे। सही। 1 कबूतर 2 कबूतर कैंसिल हो रहे थे, लेकिन बस मुखलिसी थी, अल्लाह साथ था, मेरा नीयत साफ थी। फिर आगे अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी और बहुत मतलब एक 2.5 साल की छत है ये, नई छत है, नया घर है यहाँ। 2.5 साल से मैं शौक़ कर रहा हूँ और मुझे आल कराची चैम्पियन बनाया। मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। क्या बात है जी, बहुत अच्छा जी। उस्ताद नईम साहब ने बताया। इस वक्त हम उस्ताद नईम के जो उस्ताद हैं बलोच ही हैं, वो भी फैमिली से, हम उनसे भी एक सवाल करेंगे कि उस्ताद जी जो चैम्पियन तो आप बने माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चैम्पियन बनने में क्या कारनामा करना चाहिए? जो दोस्त देखें दुबई में बैठे हैं, बहरीन में बैठे हुए हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में जे हमारे जो गुजरात है, सियालकोट है, ये भी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ग्राउंड में जब कबूतर रात को परवाज़ करता है उसके लिए कोई हमें अच्छी सी टिप दें ताकि कोई अच्छे से जो आपके जो शागिर्दी होते हैं वो भी जो टिप सुन के उसके ऊपर अमल करते हैं, जिसने बताई होती है ना टिप, वो उसी के शागिर्द होते हैं समझा जाए तो। लेकिन हम उस्ताद से पूछते हैं, हमीद साहब जी
इनसे पूछते हैं कि जो ग्राउंड है शाम को प्रवास करने के लिए, ये लाइटों का या किसी चीज़ का भी इस्तेमाल जो पहले सड़कों में आप करते हैं वो कैसे करते हैं, कोई अच्छा सा दोस्तों को पैगाम दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह भाई, ये पहला बात तो ये है कि ग्राउंड बनाना ज़रूरी होता है कबूतर का। लाइट वगैरह अच्छे होंगे तो आपका कबूतर डरेगा नहीं, जब डरेगा नहीं तो इंशाल्लाह रात और दिन एक जैसे होंगे तो इंशाल्लाह कबूतर आपका ज़्यादा परवाज़ करेगा। बाकी इससे ज़्यादा ये है कि नईम भाई ने जो अभी तैयारी किया है लाइटों का, किस तरीके से उसने अपना ग्राउंड बनाया वो आपको बताएगा किस तरीके से उसने ग्राउंड बनाया। चलो बताओ जी। देखो, कबूतरबाजी में सबसे पहले जो बच्चे कबूतर के पट्टे निकलते हैं ना, उनको ये चीज़ आदत देनी पड़ती है। आप डायरेक्ट बड़े कबूतर को ये सर्च लाइट ये चीज़ें आदत दे, आप देखें ये तार पड़े हुए ना मेरे घर के, जी जी, हम 4 सर्च लाइट लगाते हैं लोगों के घरों में, एक वहाँ लगाते हैं, एक वहाँ लगाते हैं, जिनकी लाइट हमारे घर से जाती है। जी जी, बाकायदा 2 जनरेटर चलते हैं। ये हम इनको जो बच्चे पट्टे होते हैं ना हमारे, जी जी, बचपन में कबूतर, उनको हम बचपन से आदत देते हैं इन चीज़ों का कि भाई ये ग्राउंड है, रात में ऐसे उड़ना है, ये सर्च लाइट है। क्योंकि आप कबूतर ऐसी चीज़ है, लोग बोलते हैं रोशनी ज़्यादा बढ़ाओ ये ज़्यादा उड़ेगा। आप उनको एक लाइट पे ऑन करो ना, डायरेक्ट रोशनी बढ़ाओ, कबूतर हट जाता है। सही बात है, क्योंकि उनको सर्च लाइट का इल्म नहीं है, उनको बताना पड़ता है कि ये सर्च लाइट की रोशनी है, इस रोशनी में भी आके बैठना है। सही है, ये बिल्कुल पूरी प्रैक्टिस होती है, लेकिन पट्टे से। सही, जो बचपन से कबूतर को हम लगाकर उनको खींचते हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी कबूतर तैयारी के लिए बंद हैं वो सब रात लगे हुए हैं जी। या ऐसा कोई कबूतर नहीं है जिन्होंने रात नहीं देखा, सब रात लगे हुए हैं। और हम बड़ी बड़े सर्च लाइट लगाते हैं और छतों में। ये नई बलोच की जो छत है, ये कबूतर हैं जो लगाए हुए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर हैं। और ये नई बलोच की छत है, इनके उस्ताद मोहतरम इनके पास बैठे हुए हैं, ये बता रहे हैं कि कबूतरों को लगाने का और इनको ग्राउंड बनाने का, जब बचपन में ये कबूतर लगाते हैं तो इनके लिए ग्राउंड बनाते हैं, इनके लिए लाइटें भी लगाते हैं, इनको आदी भी करते हैं कि कम अज़ कम ये बचपन में जो इन कबूतरों ने हरकत करनी है वो कर लें। ठीक है जी। जब ये बड़े होंगे, पल्ली साफ होंगे, तो उस वक्त कोई दुश्वारी ना आए। क्योंकि लोग बगैर रात लगाए पर खींचते हैं, 40-45 दिन खिला पिलाकर जब बाहर निकालते हैं तब वो रात लगा हुआ ही नहीं है, उसका सारा वो मेहनत ज़ाया हो जाती है। इस वजह से इसकी प्रैक्टिस पहले ही करनी चाहिए, प्रैक्टिस पहले करनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि ये 40 कबूतर हैं, मैं इनके पर खींच रहा हूँ, ये 40 कबूतर मेरे अच्छे हैं। आपने अगर विन किया है ना तो यही चीज़ें हैं कि नमाज पढ़ के आके खुडे के अंदर आ जाना, कबूतरों को चेक करना कि कबूतर किसको छोड़ना है किसको नहीं छोड़ना। हर चीज़ तो हर उस्ताद नहीं ना बताता। सबसे बड़ा ये है कि आपका जो 8 सिलेक्शन होती है ना 8 कबूतरों की जी, ये बहुत सिलेक्शन, जो सुबह 5 बजे आप आते हो या 4 बजे सुबह आके देखते हो ना, सिलेक्शन करते हो कि कौन से 8 डालने हैं, उस टाइम कबूतर को देखकर रात को तो बता रहा होता है लेकिन सुबह कुछ और होता है। आप वहाँ आपकी सारी उस्तादी है कि जो मेरे उस्ताद ने सिखाया कि ये देखो ऐसे करो, कबूतर ऐसा होगा तो इसको नहीं डालना, हाँ इसको नहीं उड़ाना, नहीं उसको रोक देना है। वो बल्ले जितना भी बहादुर हो, लेकिन उस टाइम उसके कंडीशन अच्छी होगी तो उसको बाहर निकालना, नहीं तो नहीं निकाल। एक दिन उसकी ट्रीटमेंट करके दोबारा निकाल ले, बिल्कुल ठीक है ना। अगले पड़कों में हाँ जी, ये चैंपियन बनना इतना आसान नहीं है कि आप सोचते रहें कि चैंपियन बन जाएं जी, घर में सोए रहे, बाहर आए जी, कबूतर को चेक ना करें, पकड़े ना, उसको पल्ला मारे उड़ा दें, हैं आधे कबूतर आ जाएंगे आधे आएंगे। पूरे साल की मेहनत होती है, पूरे साल की। सबसे पहले तो हम जोड़ा ऐसे लगाते हैं कि उसमें इतने देखभाल करते हैं कि क्योंकि उस्ताद अमीर से इतना सीखा है कि अगर हम इस जोड़े को लगाएं तो इसका बच्चा रात में तेज़ी नहीं करेगा, आराम से बैठ। ये भी जोड़ों में होता है, हर कबूतर, ये भी कबूतरों में होता है। सही बात। कुछ कबूतर ऐसे नस्ल है आपको जितना रात देखा उसमें डर सा होता है, नस्ल की बात है। लेकिन उस्ताद अमीर से हम लोगों ने ऐसे सीखा है कि जोड़े ऐसे लगाते हैं, अभी तो सीख ही रहे हैं। सही बात कि कुछ जोड़े ऐसे लगा लेते कि उनको रात बस हल्का फुल्का दिखाना पड़ता है, इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। ये भी उस्तादी से हमने सीखी है।
वाकई ऐसी है कि जैसे कबूतर दिन में उड़ रहा है ना, और जैसे कबूतर दिन में उड़ रहा है तो ऐसे ही वो रात में ही घूम के बैठता है, उसमें ज़रा सा भी डर नहीं होता। डर नहीं होता। ये सिर्फ हमारे उस्ताद ने हमें जो फ़न दिया है, फन दिया है। और बस अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हम ऐसे उस्ताद के शागिर्द शागिर्द हैं। हैं। क्या अल्लाह ताला हमें मतलब कबूतरबाजी के अंदर बहुत कामयाब किया है। उस्ताद ने हमें अपने बच्चों की तरह रखा है, और जितने शागिर्दों को, यानी कि हमारे नईम उस्ताद अभी बने हैं, ये खलीफा थे, लेकिन उस्ताद ने बहुत इल्म सिखा के इनको जो उस्ताद बनाया, और अभी तक उनके लम्हा लम्हा शौक के साथ बिल्कुल पल ब पल बिल्कुल मेरा साथ हैं। कोई शागिर्द अगर विन करे, पोस्ट में उस्ताद हमीद की तस्वीर ना हो, वो पोस्ट ही नहीं होगा। क्या कहा जी? मेरे शागिर्द अगर कोई विन करता है, पोस्ट लगता है, उस पोस्ट में उस्ताद हमीद की तस्वीर लाजमी होती है, वरना वो पोस्ट ही नहीं। सही। मैं उस्ताद ही नहीं उनके बगैर। चलेंगे, आप उस तरफ देखना है, हम बनेंगे आप दोस्तों की आवाज़। अल्लाह हाफिज़।